बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से हमने पहले भी डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद ये होता है कि चार्ज के गिर्द एक ऐसा इलाका जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज उसकी फ़ोर्स को महसूस करता है। यानी एक आपके पास चार्ज है, चार्ज के गिर्द एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर वो अब किसी चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लाइंस के ज़रिए से ज़ाहिर कर देते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अच्छा, ये लाइंस जो है ना हकीकत में नहीं पाई जाती। जो माइकल फ्रेडे है उसने इन लाइंस के हवाले से कॉन्सेप्ट दिया। उसने ये कहा कि ये लाइन जो हैं ये किस तरह की नज़र आती हैं और इसका किस तरह का नक्शा जो है ये बनाती हैं। हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये बेसिकली हकीकत में नहीं पाई जाती। तो हम इसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस, यानी ये आपके पास हकीकत में लाइंस नहीं पाई जाती, इस वजह से हम इसको इमेजिनरी लाइंस कहते हैं। डेट शो द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये दो चीज़ों के बारे में आपको बताती हैं, एक डायरेक्शन के बारे में बताती हैं और एक स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बताएंगी कि किस डायरेक्शन में फील्ड आपकी मूव कर रही है, बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है। इसके साथ साथ ये भी बताएंगी कि ये जो आपकी लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, वो कितनी ताकतवर है या कितनी कमज़ोर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं, एक हमारे पास टेस्ट चार्ज है और एक हमारे पास जो है ना सोर्स चार्ज है। टेस्ट चार्ज जो होता है वो छोटा चार्ज होता है और सोर्स चार्ज जो होता है वो बड़ा चार्ज होता है। सोर्स चार्ज जो है वो इस वजह से बड़ा हम रखते हैं ताकि उसके ऊपर ये जो टेस्ट चार्ज है इसका इफ़ेक्ट ना हो। अब जैसे हम इंडियन मूवीज़ में देखते हैं कि इधर हीरो खड़ा होता है और उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म के जो है गुंडे खड़े होते हैं। ये किस तरह से वो एक सेकंड में इस तरह से कोई प्रोसेस करता है कि ये सारे जो है ना पीछे की जानिब धकेले जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है और यहाँ पर हमारे पास सोर्स चार्ज है और ये साइड पे जो है हमारे पास टेस्ट चार्ज मौजूद है। ये क्या करता है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करता है। ये वाला जो आपके पास टेस्ट चार्ज है इधर मूव करता है, ये वाला टेस्ट चार्ज इधर मूव करता है, ये टेस्ट चार्ज इधर मूव करता है, ये टेस्ट चार्ज इधर मूव करता है। इस तरह से हम इसको लाइंस की शक्ल में अगर ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह की शक्ल हासिल होती है। अब देखें, ये जो हमने तस्वीर बनाई हुई है जो हमारी, ये जो है ना 2D में है। बेसिकली ये होता है कि जो चार्ज होता है उसकी हर तरफ से लाइंस निकल रही होती हैं। जैसे एक आप तरबूज है, तरबूज के आप हर तरफ जो है ना वो निडल्स लगा देते हैं या सुइयाँ लगा देते हैं, या फिर एक ये सहरा में कोई इस तरह का पौधा होता है जिसके हर तरफ से लाइंस जो आपके पास निडल्स हैं वो निकल रही होती हैं, सुइयाँ निकल रही होती हैं। तो बेसिकली ऐसे ही समझ लें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ये आपका अंदर एक चार्ज है और साइड पे जिस तरह से ये निडल्स निकल रही हैं तो वो उसकी फील्ड लाइंस जो है ना उसको ज़ाहिर कर रही हैं। अब यहाँ पर भी मैंने तस्वीर में ज़ाहिर किया कि ये आपके ख्याल में कौन सा चार्ज होगा और ये वाला जो है ये कौन सा चार्ज होगा। ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा जो बच्चा है ये क्या होगा। तो मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि ये हमारे पास सोर्स चार्ज है और ये हमारे पास क्या है, टेस्ट चार्ज है। ये मैंने वैसे एग्जाम्पल दी है, बुक से रिलेटेड नहीं है। अब इस तरह से है कि ये लाइंस हमें काफ़ी चीज़ें बताती हैं। ये अब द नंबर ऑफ़ लाइंस जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। यानी अगर लाइन ज़्यादा होंगी तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, अगर लाइंस कम होंगी तो स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जितनी लाइन ज़्यादा होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्गर होगी, ताकतवर होगी, और जितनी लाइंस आपकी कम होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है और एक हमारे पास प्लेट ये है। इसमें से भी 7 लाइंस गुजर रही हैं और इसमें से भी 7 लाइंस गुजर रही हैं। यहाँ पर ये छोटी सी प्लेट है, इसमें से ज़्यादा लाइंस गुजर रही हैं, तो यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सेम इसी तरह से यहाँ पर अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लाइंस जो हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप क्या करते हैं, जैसे जैसे आप इधर बाहर की जाने मूव करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी लाइंस जो है एक दूसरे से उनके दरमियान फासला भी ज़्यादा होता जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अच्छा, अब इस तरह से है कि हमने जैसे पिछली स्लाइड में ये देखा था कि पॉजिटिव, अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव की जगह पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रख देते हैं तो वो फिर बाहर की जानिब नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जिस तरह से ये लाइंस बाहर की जानिब आई हैं पॉजिटिव में, अगर हम नेगेटिव चार्ज लेंगे तो वो हमारी किस तरफ होंगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। अब यहाँ पर हमने मुख्तलिफ चार्जेस लिए हैं आपके पास, जैसे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव, नेगेटिव, लाइक, अनलाइक एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है उसमें हमारे पास लाइंस जो है वो किस तरफ से हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज है, इसमें जो लाइंस हैं वो किस तरफ हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी अंदर की तरफ है। अच्छा, एक बात आपने ज़हन में रखनी है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैंने यहाँ पीछे भी एक बात की कि जो आपके पास लाइंस की तादाद होती है वो आपकी बता रही होती है कि कितनी ताकत है, मतलब ताकतवर स्ट्रेंथ कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं इस चार्ज, इसके ऊपर चार्ज 2 कॉलम है, आपने 2 चार्ज बनाए हुए हों, सपोज़ इस पे 2 कॉलम चार्ज है और हम उसकी 2 लाइंस बना देते हैं। अगर इसके ऊपर 4 कॉलम चार्ज होगा तो हम फिर इसकी 4 लाइंस बनाएंगे। अगर इसके ऊपर 10 कॉलम चार्ज होगा तो फिर हम इसकी 10 लाइंस बनाएंगे। वैसे आप जितनी मर्जी लाइंस बना सकते हैं, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है, आपने उसकी 50 लाइंस बना ली, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसके साथ ही एक और चार्ज बनाया, जैसे 50 कॉलम का, एक पे 50 कॉलम था और एक पे 100 कॉलम था, तो आपने 100 कॉलम वाले की जो लाइंस होंगी वो 50 वाले से डबल बनानी होगी। या एक पे अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं 3 कॉलम है और दूसरे पे 6 कॉलम है, तो 6 कॉलम वाली जो लाइंस होंगी वो 3 कॉलम वाले से डबल होंगी। अच्छा, अब पॉजिटिव से जो लाइंस हैं वो बाहर की जानिब जा रही हैं और नेगेटिव से लाइंस जो है ना वो अंदर की तरफ आ रही हैं। अब इस तरह से करते हैं कि हम दोनों सेम चार्जेस ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं या फिर नेगेटिव ले लेते हैं। देखें, यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है। जब नेगेटिव और इन नेगेटिव को एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इनकी जो लाइंस हैं वो भी इस तरह से कर्व्ड हो जाती हैं और यहाँ पर एक ऐसा रीजन आपके पास बन जाता है जिसके अंदर कोई लाइन नहीं है। तो इस वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, ज़ीरो फील्ड स्पॉट कह देते हैं, मतलब यहाँ पर कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये मैंने इसको यहाँ पर मेंशन भी कर दिया। अब इस तरह से करते हैं कि हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइन जो है पॉजिटिव से किधर जाएंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगे। फिर लाइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर लाइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जो अक्सर बच्चों को क्लियर नहीं होती, वो यहाँ पर बात आ जाती है इसकी डायरेक्शन की। यहाँ पर तो देखें ना, डायरेक्शन जो है ना आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। ये जो कर्व लाइन होती है, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से मतलब बतानी है, ये किस तरह से एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है वो होगी अलोंग द टेंजेंट। अब टेंजेंट जो है वो क्या होता है, ये मैंने एक सर्कल बनाया और इसके ऊपर मैंने एक टेंजेंट जो है वो क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। तो इस लाइन को हम क्या करते हैं, टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट एक ऐसा पॉइंट, उस कर्व जो सरफेस होती है उसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जो उसको क्या कर रहा होता है, टच कर रहा होता है, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर रहा होता, जस्ट उसको क्या कर रहा होता है, टच कर रहा होता है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। ये पॉइंट है जहाँ पर मैंने इसका टेंजेंट ड्रा करना है, तो मैं इधर बाहर की जानिब ड्रा करूँगा। इधर पॉइंट पर मैंने अगर टेंजेंट ड्रा करना है तो मैं इस तरह से ड्रा करूंगा। ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रा करना है तो मैं इस तरह से ड्रा करूंगा। यानी हर पॉइंट के ऊपर जो है ना, मैं जहाँ पर जिस पॉइंट पे भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इसकी डायरेक्शन लेना चाहता हूँ तो वहाँ मैं इसका टेंजेंट जो है वो क्या करूँगा, ड्रा करूँगा और उसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होगी। यानी हर लम्हे जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। अच्छा, इसको मैं मज़ीद और एक और वे से एक्सप्लेन करता हूँ कि आप फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर किसी के पास साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस हुआ हो या मोटरसाइकिल चलाने का एक्सपीरियंस हो, अगर आप जो है ना वो उसको सर्कल में मूव करते हैं, दायरे में उसको आप हरकत देते हैं, तो आप जब दायरे में मूव कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, तो आपका जो हैंडल होता है उसकी आपको डायरेक्शन को हर लम्हे तब्दील करना पड़ता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं आप इस पॉइंट पर हैं तो आप जो है वो जो अगर टेंजेंट है तो इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना। फिर
फिर आप इधर को जानिब जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी, फिर आप इधर आएंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी, फिर इधर आएंगे तो इसकी डायरेक्शन, यानी हर लम्हे जब आप सर्कल में मूव कर रहे हैं तो हैंडल की आपको डायरेक्शन जो है वो क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर ये आपके पास एक टेंजेंट लाइन होगी, अगर यहाँ पर आप इसकी डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं तो वो इस तरह से होगी, अगर यहाँ पर मालूम करना चाहते हैं तो इस तरफ होगी, अगर यहाँ पर मालूम करना चाहते हैं तो इस तरह की होगी। अच्छा, ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिटेल आ गई। अब इस पे बाद हम बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर ये जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट से जैसे पॉजिटिव से लाइंस निकल रही हैं और वो क्या जा रही हैं, नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। ये बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइंस हमारे पास आ रही हैं, पॉजिटिव से मतलब बाहर की जानिब, और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। लेकिन इस तरह से है कि जो एजेस हैं यहाँ पर जो लाइंस हैं वो आपकी जो है ना स्प्रेड हुई हुई हैं, यहाँ पर भी कुछ थोड़ी सी स्प्रेड हुई हैं, तो ये भी जो यहाँ पर भी थोड़ी सी जो है स्प्रेड हो गई है। तो इसको आप क्या कह देते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट कह देते हैं। तो फ्रिंजिंग इफेक्ट ये फ्रिंज इफेक्ट क्या होता है, ये आपके पास ऐसे होता है कि जो एजेस हैं, एजेस पे जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स पर जो कन्फाइन नहीं रहती बल्कि क्या होती हैं, वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाती हैं। आप ऐसे ही समझें कि ऐसे स्कूल में बच्चों की असम्बली हो रही होती है तो उसमें बच्चे जो है ना बिल्कुल लाइन के साथ खड़े होते हैं, ऐसे बिल्कुल सीधे होते हैं, लेकिन एंड वाले बच्चे जो होते हैं, जो लाइन की एंड पे खड़े होते हैं, वो थोड़ी सी शरारतें कर रहे होते हैं, ये स्प्रेड हो जाते हैं। तो इसमें भी ये इसी तरह का जो सूरत हाल होती है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की, बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये यहाँ पर कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और कहाँ पर एंड होती हैं, नेगेटिव पे एंड हो जाती हैं। दूसरी बात क्या आ जाती है आपकी, टेंजेंट। टेंजेंट जो होता है वो क्या करता है, डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। टेंजेंट के हवाले से मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई बात क्लियर नहीं होती तो आपने कमेंट सेक्शन में जो है इस हवाले से लाजमी आपने अपनी राय देनी है। मैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूँगा कि जो भी चीज़ आपको क्लियर नहीं होती उसको क्लियर करूँ। अच्छा, इसके बाद ये आ जाता है कि दो लाइन्स जो है ना वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये हमने गलत बना दी है, लेकिन ये एग्जांपल के लिए बनाई है कि अगर सपोज़ ये एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं, तो अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो इसका अगर हम टेंजेंट बनाएंगे इधर आ जाएगा, इस लाइन का टेंजेंट बनाएंगे तो वो इधर आ जाएगा। तो अगर टेंजेंट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़ाहिर कर रहा होगा तो एक ही पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बन जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बन जाएगी, और एट ए टाइम एक इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन जो इसकी जो है ना मोर देन वन डायरेक्शन नहीं हो सकती। ये आगे आपके एमसी जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी आएगा। फिर दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास दो, अगर आपके पास ये एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं तो इसकी दो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती हैं। टेंजेंट जब दो बन जाते हैं तो फिर दो डायरेक्शन बन जाती हैं, जो कि फिजिकली नहीं ऐसा होता। इसके बाद ये आ जाता है कि लाइंस आर क्लोजर। जहाँ पर लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, और जहाँ पर लाइंस जो है वो उनका दरमियान डिस्टेंस होगा तो वो फील्ड जो है वो आपकी क्या होगी, वीक हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो कंडक्टर में से नहीं गुजर सकती। अच्छा, कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आसानी से करंट गुजर जाता है, और कंडक्टर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना इसमें से नहीं गुजर सकती कंडक्टर्स वाले केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो पास हो जाती हैं इंसुलेटर्स के अंदर। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप के अंदर मतलब नहीं पाई जाती। क्लोज लूप से मुराद क्या है कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये इस तरह से ये क्लोज लूप है, यानी यहाँ से गया, फिर यहाँ पर गया, फिर ये इस तरह से मूव करके फिर अपनी पोजीशन पे आ गया। या वो ऐसे कहावत नहीं है, जिथे दी मुर्गी उत्थे जाके खलोती। अच्छा, ये वो मैंने शायद गलत बोल दिया। अच्छा, ये यानी जिस पॉइंट से चला उस पॉइंट पे वापस नहीं आता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे पॉजिटिव से निकली नेगेटिव की तरफ, फिर पॉजिटिव से निकली नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये नहीं होता फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ से आए। तो इस वजह से इनका क्लोज लूप जो है वो नहीं मतलब बनता। फिर इसके बाद जो है ना ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल ऐसे इमेजिनरी है, ये एक्चुअल में फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर को समझने के लिए उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ज़रिए से जो है वो क्या कर देते हैं, ज़ाहिर कर देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई बात क्लियर नहीं हुई तो आपने इंशाल्लाह आपने बताना है, तो मेरी भरपूर कोशिश होगी कि इसको भरपूर अंदाज में आपको जो है ना वो रिप्लाई किया जाए या आपका कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।